चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया है इस्तीफा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है। बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को भेजा है इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को भेजा है इस्तीफा। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने उत्तराखंड से। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा भेजा है। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। हमारे साथ सुरेंद्र ढाका जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या इसके पीछे कारण माने जा रहे हैं? क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं, जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो 3 साल का होता है, वो पूरा हो चुका है और इसी के चलते उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना लगाई जा रही थी। लेकिन अब अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका साफ मतलब है 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद अब जो इस तरह इस्तीफा दिया गया है उसे देख के साफ लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में एक बार शामिल होना चाहती हैं, या उनकी मंशा है, या पार्टी ने उन्हें इस तरह की कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली है। क्योंकि उनका एक राजनीतिक अनुभव काफी है, वो आगरा की मेयर रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगरा का मेयर होना खुद में एक बड़ी बात है। और फिर उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिए, उत्तराखंड का जो राज्यपाल उनको बनाया गया था, उनको अंदाजा भी नहीं था एकदम से उन्हें इतना बड़ा पद मिल जाएगा और केंद्र सरकार ने उन्हें इतना बड़ा पद जो दिया है। उसके बाद अब एकदम से रिजाइन करना और एकदम से उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में शामिल होने की तरफ इंडिकेशन जरूर कर रहा है। और 2022 का जो चुनाव है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको मोनिका बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगी। और हो सकता है उन्हें पार्टी आगरा से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही हो, आगरा सदर से। तो ये ऐसी भी संभावनाएं अभी राजनीतिक हलकों में है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य एक सौम्य और एक अच्छा व्यवहार उनका रहा है, पुराना राजनीतिक कैरियर भी देखें और राज्यपाल का जो उनका टेन्योर बीता है उसकी बात करें, तो अब वो मानते हैं कि केंद्र सरकार में उनकी अच्छी पकड़ है, उनकी जो पार्टी में छवि है वो साफ सुथरी है, ईमानदार व्यक्तित्व है उनका। तो उसी को लेकर अभी अंदाजा राजनीति लोग लगा रहे हैं कि इन्हें बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में उतारने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। इसी के चलते इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। मोनिका, बिल्कुल। तो सुरेंद्र, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में नजर आ सकती हैं बेबी रानी मौर्य? जी बिल्कुल। देखिए, अभी चुनाव में ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। दोनों जो सभी पार्टियां अपने राजनीतिक चुनावी मोड में हैं और सभी अपने चुनावों की तैयारी कर रही हैं और सभी को अपनी गोटियां जो है फिट करनी है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसका कितना इम्पैक्ट, किस जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना की जो बात की जा रही है, जातिगत वोट की बात है, तो किसका कितना वोट पर अपने प्रभाव है, कितना क्षेत्र पर अपने क्षेत्र पर प्रभाव है, तो उसको लेकर भी एक तैयारी है कि बेबी रानी मौर्य का बहुत बड़ा कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है। और आगरा की मेयर होना बहुत छोटी बात नहीं है मोनिका। इसका साफ इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि उनका जो कार्यकाल है वो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बेबी रानी मौर्य को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सुरेंद्र? देखिए, ये तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन एकदम से आप देखें कि मेयर थी और उसके बाद मेयर पद से जब वो हटी तो बिल्कुल लोगों को लग रहा का जो राजनीतिक कैरियर है वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन एकदम से उन्हें बुलाकर, तब वो विदेश में थी और उन्हें बुलाकर एकदम से उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है उनकी जो छवि है वो साफ सुथरी है। और यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो उनकी छवि को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुनाना चाहता है। यही वजह है कि अब उन्हें एकदम से उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति के जो इस्तीफा है उनका उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति की ओर उनका पहला कदम देखा जा रहा है। मोनिका,
बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाता रहा है, छवि की अगर हम बात करें सुरेंद्र, तो बेबी रानी मौर्य की जो छवि है काफ़ी साफ सुथरी है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि उनकी जो छवि है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो रणनीति यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ सुथरे जो नेता हैं जिनकी छवि अच्छी है उसको लेकर आगे उनको किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो खास बात यह है कि बेबी रानी मौर्य की एंट्री उत्तर प्रदेश में जब होगी तो वो काफी दिलचस्प रहने वाली है। देखिए, अब अगर आप बेबी रानी मौर्य को देखें तो 3 साल का जो उनका कार्यकाल है राज्यपाल का, और जो मेयर का कार्यकाल है वो बेदाग है, बिल्कुल साफ सुथरा उनका कार्यकाल रहा है। दोनों ही टेन्योर की अगर बात करें, चाहे मेयर का हो चाहे राज्यपाल का हो, तो आप मजबूती से काम करता है और वो ये जानता है कि कौन सी गोटी, कौन सा राजनीतिक उनका जो व्यक्ति है वो कहाँ फिट बैठेगा और कहाँ उनको राजनीतिक लाभ उसके चलते मिल पाएगा। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत तय किया है, बहुत आगे तक इसको लेकर गए होंगे, और उनके नाम का जो इस्तेमाल उन्होंने करने की सोची है, किस पद पर करेंगे, किस रूप में बेबी रानी का मौर्य का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ उन्हें सेट किया जाएगा, ये तो अभी दूरगामी बात है। लेकिन एक जो राजनीतिक टीकाकार हैं वो ये जरूर मान रहे हैं कि अब बेबी रानी मौर्य को एक बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि जो एक पिछड़ा वोट है, पिछड़े वोट को साधने की एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है। इसी क्रम में बेबी रानी मौर्य का नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य, आप केशव प्रसाद मौर्य, आप ये देखेंगे इतने बड़े नाम हैं, तो जो निकल कर आए हैं, एक तरह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबीसी जो वोट बैंक है उसको साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। शायद यही वजह है कि बेबी रानी मौर्य बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आने की संभावना है। जो उत्तराखंड बीजेपी के लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि जो बेबी रानी मौर्य हैं उनको उत्तर प्रदेश में बड़ा पद देकर या बड़ा किसी ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां के ओबीसी वोटों पर वो ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगी। मोनिका जी, सुरेंद्र, काफी अनुभवी नेता रही हैं बेबी रानी मौर्य, और जाहिर सी बात है आपने जैसे कि कहा कि उनके अनुभवों का फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। तो इसकी घोषणा कब तक की जा सकती है? देखिए, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले संभावना व्यक्त की थी कि थोड़ी बहुत देर में बेबी रानी मौर्य इस्तीफा दे सकती हैं। जैसे ही राजनीतिक हलकों में ये खबर चली उसके तुरंत बाद उन्होंने रिजाइन एक फैक्स कर दिया राष्ट्रपति को, और उसमें उन्होंने अपना रिजाइन राष्ट्रपति को भेज दिया है। तो जाहिर सी बात है एकदम से घटनाक्रम चेंज हुआ है। कहीं तक ऐसी उम्मीद अब तक, कल तक ऐसी उम्मीद कहीं नहीं थी कि बेबी रानी मौर्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो रिजाइन करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन एकदम से जो जिस तरह रिजाइन हुआ है तो उससे देखकर साफ लगता है, बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के जो हमारे सूत्र हैं वो साफ कह रहे हैं कि बेबी रानी मौर्य को ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में कोई एक जाति, एक विशेष वर्ग का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। उसमें पिछड़े भी हैं, स्वर्ण भी हैं, दलित भी हैं, और ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक किसान है। तो जाहिर सी बात है इसी वजह से बेबी रानी मौर्य का हो सकता है किसान आंदोलन की काट ढूंढी जा रही हो और पिछड़ा वोट जो किसान है उसमें सेंध लगाने की तैयारी की जा रही हो। मोनिका, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.